NCOC का वैक्सीन लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला, सूबों और हुकाम को हिदायत जारी। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के लिए खुसूसी मुहिम का आज से आगाज। वैक्सीन ना लगवाने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। 50 साल से ज़ायद उम्र, हेल्थ केयर वर्कर्स और कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को बूस्टर शॉट लगाया जाएगा। नए वेरिएंट से मुतालिक सूबाई नुमाइंदों को ज़्यादा फोकस करने की हिदायत। मुल्क भर में सिनेमाओं में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को जाने की इजाज़त होगी। ट्रेनें 80% वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। सयाहती इलाकों के लिए वैक्सीन शुदा अफराद की पॉलिसी बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के लिए कोई दिन मखसूस नहीं होगा। कोरोना की नई पॉलिसियों का इत्तलाक 15 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। पाकिस्तान के 40 शहर वैक्सीनेशन कराने पर बेहतरीन या बेहतर करार। नारोवाल, जहलम, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर, भिम्बर, बाग, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गजर और शिगर में 50% से ज़ायद वैक्सीन लगवाई गई। कराची, सक्खर, मुजफ्फराबाद, चित्राल, रावलपिंडी, मुल्तान और डेरा गाजी खान समेत 27 शहरों में 40 से 50% से ज़ायद वैक्सीनेशन की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों में वैक्सीनेशन 40% से कम है। बेहतर वैक्सीनेशन वाले शहरों में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। बेहतर और कम वैक्सीन शुदा शहरों में कारोबार रात 10 बजे तक बंद करना होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हो गई, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हो सकी। कम कीमतों का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। पेट्रोल और डीजल पर 4 रुपये फी लीटर लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर GST 0 से बढ़ाकर 1.63% और डीजल पर 7.2% से बढ़ाकर 7.37% कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से यह आग नहीं बुझेगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फ़ायदा दे, आवाम को चक्कर ना दे। जो हुकूमत बजट के नाम पर कौम को धोखा दे, IMF की अवाम और कौमी मफाद की दुश्मन शराइत तस्लीम करे, वो नाकाबिल एतबार है। मिनी बजट और महंगाई से निजात की राह सिर्फ इमरान नियाज़ी हुकूमत से निजात है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा, महंगाई से तनख्वाहदार तबका मुतासिर हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी IMF से कई गुना ज़्यादा पैसा भेजते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे तो अपोजिशन फिर धांधली का शोर मचाएगी। EVM पर अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो अदालत जाएगी या नहीं। मुल्क में गैस बहरान संगीन हो गया। कई शहरों में 18 घंटे गैस गायब, अवाम परेशान। सिंध में आज से CNG स्टेशनों को 2.5 माह के लिए गैस बंद। 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस को गैस नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा खुशाइंद है। मुल्क को वफाकी जमातों की ज़रूरत है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। इन जमातों की क़यादत बहुत सतही है, इनके पास कोई एजेंडा भी नहीं। इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। अगले इलेक्शन से इमरान साहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन EVM से नहीं होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन से पहले इमरान खान मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे तो पैसे कैसे देंगे। फंड्स पार्लियामेंट को देने हैं। कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने पर इलेक्शन कमीशन को फंड ना मिलना बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है। हुकूमत अपनी मर्जी के कवानीन बनाने के लिए बज़िद है। पीपल्स पार्टी का पेशावर जलसा भरपूर हुआ। लोग पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं। PSP ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है, बिल को कलअदम करार दिया जाए।
PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल की जागीर है? कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि जरदारी को दे दिया जाए। हम 2013 के बल्दियाती कानून को नहीं मानते। बल्दियाती कानून में जो इख्तियारात थे वो मजीद कम किए गए हैं। लाहौर में रवां साल 110 बच्चों और 18 बच्चियों से ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में 11 माह में जिनसी ज्यादती के 747 वाकयात रिपोर्ट हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिन दहाड़े वकील का कत्ल। ब्लॉक 13 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की कार पर फायरिंग से सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर जाँ बहक। इरफान अली बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर जा रहे थे। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने वकील के चेहरे पर बहुत करीब से गोली मारी। इरफान महर को 3 गोलियां लगी। गाड़ी में वकील का भतीजा भी था जो महफूज रहा। कराची बार एसोसिएशन की वाक़े की शदीद मजम्मत। कातिल को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। अदालतों का बॉयकॉट। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सिंध भर के सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और दीगर शहरों में भी सफाई का हाल खराब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई। हुकूमत ने उस कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय सेल्स टैक्स लगा दिया। हुकूमत ने लेवी बढ़ाकर फ़ायदा अपनी जेब में डाल दिया। और लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक और कामयाबी। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लेफ्ट आर्म स्पिनर सैयद फरीदून का ऑस्ट्रेलिया की BBL में मुआहदा हो गया। COO लाहौर कलंदर समीन राना कहते हैं कि 19 साल के सैयद फरीदून ऑस्ट्रेलिया में हैं और डेब्यू करेंगे। सैयद फरीदून तीसरे खिलाड़ी हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में मुआहदा हुआ।